धन्यवाद दें। वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो आदर के योग्य परमेश्वर है। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं। आज का दिन तूने हम सब की जिंदगी में जोड़ा है। पिता परमेश्वर, आपका लहू मेरे परमेश्वर ढाल बनकर तेरे बेटे बेटियों के संग आगे पीछे घेरे रहता है। मेरे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों की चारों तरफ जुम्बिश करता है। जो कोई तेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, तरक्की करेगा, आशीष पाएगा और बरकत पाएगा, और उनकी औलाद भी बरकत हो पाएगी। मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, माता पिता को तेरे लहू में डालते हैं, उनकी औलाद को, बच्चों को तेरे लहू में डालते हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन के चारों तरफ तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ्य के बाणे हो। हर एक विश्वासी के घर के चारों तरफ मेरे प्रभु अपने हजारों हजारों फरिश्तों को तैनात कर आज के वचन पर तेरी आशीष हो। मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। आज का दिन तूने हम सब की जिंदगी में जोड़ा है। हम तेरे क्रूस की ओर देखते रहें और तरक्की करें, आशीष पाएं, बरकत पाएं और शैतान के कामों को नष्ट करने वाले हो जाएं। यीशु मसीह के नाम, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग कुछ गीतों हृदय से धन्यवाद दें। वो कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है, मदद करता है और आशीषों से माला माल करता है। वो जीवित परमेश्वर है। जितना भी हम दौड़ते हैं उस परमेश्वर के लिए, उससे कहीं बढ़कर वो अपने बच्चों को आशीष देता है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति महिमा हो मेरे परमेश्वर। आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में मेरे प्यारे परमेश्वर यीशु राजा, हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर, गुनाह गलतियों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरा पवित्र लहू है मेरे परमेश्वर, जो हमारी सारी गलतियों को ढांप देता है, सारे गुनाहों को दफन करता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तूने हम सबसे इतना प्रेम किया पिता कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया मेरे परमेश्वर। अपना एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया मेरे परमेश्वर, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तू कितना महान ईश्वर है, तू जिंदा है, तू सच्चा है पिता, और तू जीवतों के बीच में कार्य करता है मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, जितने भी बहन भाई बैठे हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, जितने रास्ते में आ रहे हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती मेरे प्रभु, और जितने घरों में बैठ कर देखते हैं परमेश्वर, दूर दराज में भी मेरे प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में सौंपती मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, हर एक की जरूरत को पूरा कर मेरे परमेश्वर, हर एक के मनोरथों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मेरे प्रभु जी, और प्यारे परमेश्वर पिता, उनकी परमेश्वर प्रभु जरूरतों को पूरा कर। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा के पिता उनके सर पे रख मेरे परमेश्वर। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से भर पिता, अपनी पवित्र आत्मा का मस्सा दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम तुझ में समा जाएं और तू हम में समा जाए मेरे परमेश्वर। हम दोनों एक हो जाए पिता परमेश्वर। जैसे मेरे परमेश्वर पिता और पुत्र दोनों एक हैं मेरे परमेश्वर, वैसे ही मेरे परमेश्वर पिता यीशु राजा, हम और आप एक हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। और तेरा वचन कहता है, जो ऐसा करेगा पिता, वो मुझसे कुछ भी मांगे मैं पूरा करूँगा मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तू कितना महान ईश्वर है पिता, कि तूने एक एक वचन को ताक रखा है मेरे परमेश्वर, और ज़रूरतों को पूरा करता है, अपने वादों को पूरा करता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, किसी को रथों का, किसी को घोड़ा का भरोसा है प्रभु, हमें तो प्रभु यीशु तेरे नाम पर विश्वास है पिता, कि तुझ में होके हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे पिता। बिन तेरे हम कुछ नहीं यहोवा परमेश्वर, हमें तेरी ज़रूरत है पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज के दिन में कोई भी बहन भाई किसी दुखी या किसी कलेश में पाया जाता है पिता, तो अपनी सच्ची शांति उसके हृदय में उड़ेल दीजिए मेरे परमेश्वर। और खुदावन पिता, इस घड़ी पिता उसे आनंद से भर दीजिए पिता, कि वो तेरी उपस्थिति का एहसास कर सके मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तू महान है मेरे परमेश्वर।
प्यारे परमेश्वर, जितनी बहनों पे संतान नहीं है मेरे परमेश्वर, तो उन्हें संतान की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जिन पर बेटे नहीं है तो बेटे की आशीष दीजिए परमेश्वर। और जो गर्भवती हैं उन्हें पूरे टाइम तक संभालिए यीशु राजा। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर, तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है हिया बाल दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खाए। जैसे मैं अपने दास मूसा के साथ रहा वैसे मैं तुम सबके साथ रहूंगा मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हमारा विश्वास और भरोसा आप पर है मेरे परमेश्वर, तो आप ही हमें संभालते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, न बल से न शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे सब रोगों को चंगा करता है मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तू ही है मेरे पिता जो हम गिरते हुओं को उठा लेता है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन हमारा बल है मेरे परमेश्वर, जो हमें हिम्मत भी देता है, ताकत भी देता है मेरे परमेश्वर, और हमें संभाल लेता है मेरे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। हर एक के बेटी बेटाओं को मेरे परमेश्वर, बहू बेटाओं को मेरे पिता, बेटी दमादों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक के घराने को तू आशीष दे मेरे परमेश्वर। हर एक के घराने का तू उद्धार कर मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, उनकी जिंदगी से हर एक भरमाने की आत्माओं को दूर कर मेरे परमेश्वर। कलेशों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। नशे से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, तू अपने बच्चों को पिता तू संभाल मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मैंने आशीष और शराब दोनों तुम्हारे आगे रखे हैं, जो तुम्हारी पिता अच्छा हो पिता उसे ग्रहण कर लो मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती प्रभु कि हर जन पिता तुझ में आशीष पाना हो मेरे परमेश्वर पिता। शराबों को छोड़ने वाला हो मेरे परमेश्वर, बुराइयों को छोड़ने वाला हो मेरे परमेश्वर। बुरे लोगों से बचाना मेरे प्रभु, बुरे रास्तों से बचाना मेरे पिता। बुरी संगत से जवान लोगों को बचाना मेरे परमेश्वर, बुजुर्गों को बचाना मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे परमेश्वर हम तेरे बताए रास्ते में चले मेरे प्रभु जी। क्योंकि तू मार्ग है, सत्य है, जीवन है मेरे परमेश्वर। जो तेरे पीछे हो लेते हैं पिता वो उद्धार पाते हैं मेरे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा मेरे पिता। प्रभु मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता कि जितने जन यहाँ बैठे हर एक का घराना उद्धार पाए परमेश्वर। एक भी मेरे परमेश्वर पिता तुझसे पिता दूर ना हो मेरे परमेश्वर, तेरे समीप आए मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति करती हूँ परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत ही और चुने हुए कम है मेरे परमेश्वर। ये दिन बुरे हैं पिता जिनमें से चुने हुए भी भरमा दिए जाते हैं मेरे परमेश्वर। भरमाने की आत्माओं को मेरे परमेश्वर उनके बीच से दूर कर मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर वो भरमाए ना जाए पिता, और अंत तक धीरज धरे रहे प्रभु और तुझसे उद्धार पाए पिता। जो तूने मेरे परमेश्वर मुकुट उन सब के लिए रख छोड़ा है वो उसे पाने बारे हो मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ, अपने दास को भरपूरी से इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, भाई परमेश्वर श्रीयम का मुंह हो, बातें तेरी हो मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर जो भी वचन दिया जाए तेरी ओर से हो मेरे पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई देना परमेश्वर, और अपने बेटे को अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल करना पिता। तेरे दास को भी तेरे लहू में छिपाती पिता, तो हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भरना पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तूने बीती रात संभाला मेरे परमेश्वर, हर एक उल्टी से दस्त पिता उन्हें छुटकारा दिया। तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर कमजोरी को दूर किया मेरे परमेश्वर, आंखों की रोशनी को तेज कर मेरे परमेश्वर। तेरा सामर्थी हाथ है जो हम सबको संभालता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। अपने भी बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक को मेरे परमेश्वर तू आशीष देना मेरे परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हर एक का परिवार तुझ में तरक्की करे मेरे प्रभु जी। आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष मांगती हूँ मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में। आमीन। प्रार्थना की गई प्रभु परमेश्वर, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। प्रत्येक बिजनेस वाले बेटे बेटी को मेरे प्रभु, जॉब करने वाले बेटे बेटियों को आप ढेरों ढेर आशीष दें।
घर में जितने मेंबर है मेरे परमेश्वर, हर जन पर तेरी उत्तम उत्तम आशीष हो। जो बेटे बेटियां दूर दराज में रहते हैं मेरे परमेश्वर, पढ़ाई करते हैं, वे जॉब करते हैं प्रभु, सब पर भी तेरी आशीष, सबके लिए नए नए द्वार खोल मेरे प्रभु। पूरी मंडली पर तेरी आशीष हो, प्रत्येक परिवार तुझमें फले फूले और तरक्की करे। यीशु मसीह पूरी मंडली को तेरे खून में छिपाते मदद कर, यीशु नाम में आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत आनंद की बात है, बहुत दया की बात है जो परमेश्वर हमें यहाँ लेके आया है। हर बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अपने जीवन में घटने वाली, एक मिनट के लिए आंख बंद करेंगे, सब आंख बंद करें एक मिनट के लिए। धन्यवाद करता हूँ सामर्थी परमेश्वर, मेरे सहायक पवित्र आत्मा, मदद कर हमारे साथ आ प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो भी वचन तेरे बोले जाए हैं मदद कर प्रभु। मेरे खुदा पवित्र आत्मा का दान और वरदान दे पिता। और विशेष विनती प्रार्थना करता हूँ जितने भी तेरे बेटे बेटियाँ सुनते हैं उनकी आत्मिक आंखों को खोलना और शारीरिक कानों को भी खोलना मेरे प्रभु। इन वचनों को ग्रहण करें पिता परमेश्वर, जिस भोजन के लिए आए हैं पिता वो भरपूरी से लेके जाएं। सारी महिमा, सारी इज्जत और सारा आदर तेरा हो प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, आमीन आमीन आमीन। में घर से चल के आते हैं, उठ के आते हैं, शायद रिश्तेदारों को भी छोड़ते हैं, अपनी नींद को भी छोड़ते हैं, जो इस शरीर के साथ सुख है उन सुखों को भी छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर में हमें किसी चीज़ की घटी तो नहीं है। हो सकता है हम सारे काम ठीक करते हैं, हो सकता है हम सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ न कुछ रह जाता है। ऐसी कोई चीज़ है जिसके बिना हम अधूरे रह जाते हैं बहुत मेहनत करने के बाद में। जैसे एक बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन एक बात उससे छूट जाती है, उस समय पे कहाँ नहीं जाता, पेपर देने के लिए नहीं जाता, और वो सारी बातें उससे अधूरी रह जाती है, पूरी मेहनत उसकी क्या रह जाती है। तो हमें जो मेहनत हम परमेश्वर में करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, मेरे परमेश्वर हम तुझ में आते हैं और ऐसी चीज़ हमसे कोई छुट्टी ना रहे, हम तुझसे अलग हो जाएं। क्या हो जाएं? परमेश्वर हमें 2 सहायक दिए हैं। बच्चों को थोड़ा चुप कर दें। परमेश्वर ने हमें 2 सहायक दिए। क्या बता सकते हैं 2 सहायक कौन कौन से हैं? कोई भी एक आदमी। फिर यीशु मसीह कहता है मैं तुझे एक सहायक देता हूं। पता किसी को? एक हमें वो तेरा सहायक है, और एक सहायक हमारी पत्नी होती है जो सबसे पहले दी थी, मैंने तुझे तेरे लिए एक सहायक बनाया है तो जो तेरे साथ साथ चलेगा। फिर यीशु मसीह कहता है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे लिए एक सहायक भेजता हूं, जो सहायक तेरी मदद करेगा। वो मेरा सहायक मेरी पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा बना रहे। लेकिन पवित्र आत्मा कहती है जब तुम पवित्र होगे, जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अपनी बाइबल खोल ले, अपनी बाइबल खोले और मत्ती की पुस्तक निकालें। पेज नंबर 32, 19 का 16 से 24 तक पढ़ें। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। वचन को सुना। एक बहुत अच्छा आदमी है, बहुत जीवन में अच्छे काम करता है, धनी भी है, सारे काम करता है, धन भी देता है, परमेश्वर के लिए सब कुछ देता है, और परमेश्वर से फिर भी उसके साथ रहता है और पूछता है, परमेश्वर मैं उस अनंत जीवन के लिए क्या करूं? जब यहाँ हम आए हैं
तो इस शारीरिक जीवन की बातों को ना सोचे, हम अनंत जीवन के लिए उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं जो हमारे साथ परमेश्वर कहता है जब तू मेरे को खोज करेगा, मेरी खोज करेगा, तो ये संसार की जितनी भी चीजें हैं ये तेरे साथ रहेंगी। कभी हमारा जीवन भी तो ऐसा नहीं है, हम एक चीज के पीछे पड़े हैं और एक चीज के पीछे अपने उद्धार को, अपने जीवन को, अनंत जीवन को गवा दें। आगे बढ़े 22 तक। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? बस कितनी बड़ी बात है। एक धनवान है, सारे काम करता है, सब कुछ करता है अपने जीवन में, वो परमेश्वर के साथ साथ रहता है, उसकी आज्ञाओं को भी मानता है, सारी चीजें देता है और सबसे प्यार भी करता है। चोरी भी नहीं करता, डाका भी नहीं डालता, व्यभिचार भी नहीं करता, झूठी गवाही भी नहीं देता। वो इंसान है, लेकिन एक छोटी सी बात है उसके जीवन में। परमेश्वर हमसे आज ये नहीं कहता तुम अपने घर और बाहर को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर कहता तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंदित करूंगा, मैं तुम्हें संसार का सुख भी दूंगा और अनंत जीवन भी मैं दूंगा। जो मेरे पिता ने तुम्हारे लिए बना रखा है वो भी सब कुछ मैं तुझको दूंगा। उससे तो कहता है यीशु मसीह, तू सब कुछ पूरा धन बेचकर मेरे पीछे पीछे हो ले। उसको बहुत झटका लगा। आज हमें भी झटका लगता है कि हम कहते हैं परमेश्वर का कार्य करो, उसकी राहों में बीज बो, उसके साथ साथ चलो, प्रार्थना करो, घुटने टेको, उपवास करो। हम करते हैं ये काम, काफी लोग ये काम करते हैं, संडे को अपना समय छोड़ते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं और घुटने भी टेकते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं हर साल मैं घूमने जाता था, लेकिन इस साल मेरा मन ही नहीं करता घूमने के लिए कहीं पहाड़ों पे जाऊं, जबकि मैंने पैसा रखा हुआ है उसके लिए। फिर मेरा मन मना कर देता है। मैं कहता हूं मेरे परमेश्वर, अरे मैंने ये सोचा भी था जब मैं जाऊंगा, जो मैंने पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है अपने गुल्लक के अंदर, सबसे पहले परमेश्वर मैं तुझे देके जाऊंगा इसमें से तेरा 10 मांस। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं हम तैयार हो जाते हैं, इस हफ्ते जाएंगे, फिर मैं मना कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे परमेश्वर, मैं वहां जाऊंगा तो मेरा संडे और मेरा सहायक मुझसे दूर हो जाएगा, जो मुझे हर संडे मिलता है। हमें पूरे हफ्ते की यहाँ भोजन सामग्री मिलती है आत्मा के रूप से, आत्मिक रूप से। कोई माँ ये ना समझे कि सहायक 2 ही हैं। परमेश्वर ये कहता है अपनी माता और अपने पिता का क्या कर आदर और सम्मान कर, और अपने सहायक के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि ये मैंने तुझे दिया है। हम लोगों से परमेश्वर बहुत क्या करता है। फिर परमेश्वर कहता है सुई। आज मेरी उम्र में और कई लोगों की उम्र में आके हम सुई के अंदर धागा नहीं पोंछ सकते, 2 आंखों के होते हुए चश्मा लगा के भी धागा नहीं पोंछ सकते। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कहता है उस सुई के नक्के में से ऊंट कितना बड़ा होता है और चींटी कितनी छोटी होती है। चींटे से में छोटे छोटे जानवर होते हैं, आपने कभी देखा हो, लेकिन कहता ऊंट उस सुई के नक्के से निकल जाएगा। लेकिन जो धन के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर भरोसा रखते हैं, जो इस जीवन पर भरोसा रखते हैं, जो इस संसार पर भरोसा रखते हैं, यहाँ की वस्तुओं पर भरोसा रखते हैं, यहाँ की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उनका क्या होगा? वो कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। कभी हमारा तो ऐसा हाल नहीं है। मैं कहता हूं परमेश्वर के लिए थोड़ा बहुत और बढ़ाओ, उसको थोड़ा बहुत थोड़ा सा और बढ़ाओ, पीछे ना हटो। मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये तो पूरे जेब के ऊपर पहुंच जाते हैं,
मैं कहता हूँ, परमेश्वर कहता है थोड़ा और बो, जो भी आप बोलते हो उसमें से थोड़ा सा और बढ़ाओ, फिर थोड़ा सा और बढ़ाओ, फिर थोड़ा सा और बढ़ाओ, फिर परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु की गति नहीं होने देगा। ये परमेश्वर का आपके साथ क्या है? क्या है? मत्ती 6 निकाले, पेज नंबर 10। मैं आपकी बहुत बातों को आसान कर दूंगा कि जब आप पढ़ोगे 6 का 19 से 21 तक। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अपने पड़ोसी से बोलो, अपने साथी से बोलो, जहाँ तेरा धन होगा, बोलो, अपने पड़ोसी से बोलो, आपस में बोलो, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? किसके साथ? परमेश्वर के साथ। अपने मन को, अपने धन को वहां बो दो, सारे को, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बो दो कि तुम्हारा मन परमेश्वर के साथ लगा रहे, तुम्हारा धन भी वहां होगा, तुम्हारा मन भी वहां होगा। या ना लगाए अपने मन को। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, अपने लिए पृथ्वी के ऊपर दोस्तों को इकट्ठा मत करो, परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करो, उनके साथ रहो, उनके साथ मन लगाओ। आपको ये नहीं पता लगेगा 6 कब बजे थे और शाम के 8 कब बजे थे। ऐसा ही होता है। मैं अपनी छोटी सी बात बताता हूं बीच में। हम अंबाला गए बेटे के लिए, बेटी देखने के लिए। हमसे बहुत अच्छे हैं वे धन में, और उससे भी अच्छे उनकी आत्माएं देखी मैंने, जो बातें कर रहे थे। जो उसकी लड़की थी और एसएचओ था, एसएचओ छोटा आदमी नहीं होता है, उस जिले का एक अधिकारी भी होता है। मैंने उसके अंदर, उसके परिवार के अंदर इतनी नरमता और दीनता देखी परमेश्वर के बारे में। उनने परमेश्वर को छोड़ कोई बातें ही नहीं की हमारे साथ। जितनी भी बातें हुई, जितने भी काम हुए, परमेश्वर की हजूरी में हुए वहां पे, क्योंकि उनका पास्टर उनके साथ था। मैंने उनके अंदर इतनी नम्रता और दीनता देखी। मैंने शायद बहुत लड़कियां देखी, बहुत परिवार देखे हैं, पर ये बातें मैंने नहीं देखी कि उनके पास सब कुछ होते हुए स्टैंडर्ड का, सब कुछ होते हुए स्टैंडर्ड का, लेकिन नरमता और दीनता की बातें देखी कि वो परमेश्वर के अंदर बिल्कुल खड़े थे। वे 5 साल के अंदर विश्वास में उन्होंने अपने बच्चों की सारी शादियां मसीह लोगों के अंदर की। 5 साल के अंदर। हमें 20-20, 25-25 साल हो गए, फिर भी हम कहीं न कहीं मन को लगाए हुए हैं। हाँ, लगाए हुए हैं, मन को कहीं लगाए हुए हैं। और वो लड़की कहती है मुझे लड़का चाहिए तो विश्वासी चाहिए, मुझे कोई चाहिए ही नहीं। आपका मन, आपका धन आपके परमेश्वर के पास होना चाहिए। जबकि जब हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा जीवन कितने साल का है? 70, 80, 90, 100, इससे आगे और कुछ नहीं है। 70 साल के लिए और 60 साल के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि हमें यही नहीं पता लगता सुबह कब होती है और शाम कब होती है। उसके लिए मेहनत करते हैं। अनंत जीवन के लिए जब परमेश्वर कहता है, क्या उसके लिए वो उतनी मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई लग जाती है और जहाँ चोर सेंध लगा देता है, और जब हमारा मन वहीं लगा रहता है जिसके लिए हम ताले लगा के आए हैं। हम अपना धन इकट्ठा वहां करें, वहां रख छोड़े जहां पर ना कीड़ा है, ना काई है, ना चोर है। वहां मेरा और आपका प्रभु बैठा रहता है और वो देखता है मेरे बेटे ने कितना बोया है, मेरे बेटे को कितना काटने को दूं, उससे ज्यादा काटने को दूं। मैं ये नहीं कहता 10% दो या 20% दो, मैं ये कहता हूं जो आप बोते हो उसमें आगे बढ़ो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। फिर देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। फिर देखो आपके जीवन में परमेश्वर कैसे चमक लेकर आता है। फिर कहता है मेरा नूर तुम पे चमकेगा। यही तो कहता है परमेश्वर।
फिर मेरा नूर तुम पे चमके, क्योंकि जहां तुम्हारा धन होगा वहां पे क्या होगा? अपने मन को कहाँ लगाना है? जोर से बोले। अपने मन को कहाँ लगाना है? अपने धन को कहाँ रखना है? परमेश्वर के लोकर में रखना है, जहां पे कभी कोई भी चोर वहां पहुंचता नहीं है। क्योंकि वो कहता है मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। संसार एक छोटी सी बातों के ऊपर लड़ता रहता है, छोटी सी चीज के ऊपर लड़ता रहता है। छोटी सी पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी कितने बार बिक चुकी है हमें पता नहीं है, उसका अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा राज्य स्वर्ग का है, और तुम स्वर्ग की राज्य की कल्पना किया करो, उसके वारिस बन जाओ। जब तुम्हारा पिता राजा है तो तुम गरीब क्यों बनते हो? क्योंकि तुम पिता की ओर देखते नहीं हो, पिता की ओर चलते नहीं हो, पिता के पास बैठते नहीं हो, पिता जैसे काम नहीं करते हो। वो कहता है मेरा लहू पिया करो और मेरा मांस खाया करो। और संसार के लोग क्या कहते हैं? चला जा यहाँ से, तूने मेरा लहू पी लिया बिल्कुल। एक माँ भी कहती है अपने बेटे से, तूने मेरा लहू पी लिया बिल्कुल, चला जा। और मेरा और आपका प्रभु कहता है जिंदा खुदा, तुम मेरे लहू को पिया करो, आओ मेरे मांस को भी खाया करो। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? परमेश्वर कितनी बड़ी बात कहता हम लोगों से, मेरा लहू पिया करो। और एक माँ कहती है तूने मेरा खून पी लिया, यहाँ से चला जा, दिमाग खराब कर दिया। और मेरा प्रभु क्या कहता है? मेरा लहू पिया करो और पिया करो, लहू पिया करो। वो कहता है मेरा लहू और मेरी देह खाने और पीने की तुम्हारे लिए क्या है? एक वस्तु है जो मैंने तुम्हारे लिए दी है। याकूब की पुस्तक निकालेंगे, पेज नंबर 319। जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। फिर दोबारा पढ़े पर जोर से, हाथ उठाए। कितनी बड़ी बात कहता है परमेश्वर। हम क्या करते हैं? बाइबल को उठाते हैं और बाइबल की जो अच्छी वस्तुएं होती हैं, अच्छी बातें होते हैं, अच्छे वचन होते हैं, उनको तो ले लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे काटूंगा और छाटूंगा, उसको बंद कर देते हैं। फलवंत कहाँ से हो गए? एक पेड़ को देखा होगा आपने, यदि उसको काटोगे और छाटोगे नहीं तो एक बोझा बन जाएगा चारों तरफ से। उसके नीचे ना तो आदमी बैठ सकता है, ना उसकी छाया ले सकता है, ना उसके अंदर से अंदर वाले फल तोड़ सकता है। जब परमेश्वर कहता है मैं तुझे काटता हूँ और छाटता हूँ, उन बातों को तो तू छोड़ देता है, और जो तेरे लिए अच्छी बातें होती है, व्यवस्था की नरम नरम बातें होती है, उनको तू ले लेता है। क्यों कहता करेला खाओ? क्यों कहता जामुन खाओ? क्योंकि उसको पता है ये खाओगे तो तुम्हारे अंदर की जो मिठास ज्यादा हो गई है वो बाहर आ जाएगी, और तुम्हारे अंदर एक समानता की चीज आ जाएगी, बराबरी की चीज आ जाएगी। लोग कहते हैं इन बातों से हम उब गए हैं। जिन बातों से आप उब जाते हो, परमेश्वर कहता है वहां उस बातों में मैं तुम्हारा कार्य करता हूं। यदि तुम्हारे कान उन बातों को सुनते सुनते इस बाइबल के एक एक बिंदु, एक एक मात्रा, एक एक डैश भी एक सामर्थ्य वचन है, यदि उनको सुनने से तुम्हारे कान उब जाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर इसका इलाज कर, परमेश्वर इस बात को कैंसिल कर। मुझे तेरी सब कुछ बातें ही प्यारी लगती हैं। क्या लगती है? तो ये ना कहे हम इन बातों से उब गए हैं। परमेश्वर की किसी भी बातों से उबना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का हर वचन हमें काटता और छाटता है और हमें सही मार्ग पे लेके जाता है, परमेश्वर के सत्य और पवित्र मार्ग पे लेके जाता है। ऐसा ना हो जाए उस धनवान की तरह एक बात के लिए ही हम पीछे हट जाएं और हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। हम यहाँ की जो दौड़ है, यहाँ की हम धूप है, यहाँ की जो मेहनत है, हम अनंत जीवन के लिए करें, इस सांसारिक जीवन के लिए बिल्कुल ना करें। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्यों पीछे पड़ रहे हो? फिर उसका वायदा है सारी वस्तुएं तो मैं तुम्हारी दे दूंगा, तुम्हारे पीछे चल के आएंगी, दौड़ के आएंगी और भाग के आएंगी। तुम क्या करो? मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। परमेश्वर कहता है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है,
सारी व्यवस्था का पालन तो करता है, परंतु एक बात पे चूक जाता है, एक चीज पे चूक जाता है, एक छड़ी को नहीं खाता है, तो परमेश्वर कहता है फिर तुम मुझसे दूर हो जाते हो। वो कहता है ये मेरी तुम्हारे लिए रोटी है और इस रोटी को डेली खाया करो। जब तुम रोटी, कितने लोग रोटी खाते हैं डेली? हाथ उठाएं। डेली खाते जो, क्या ऊब जाते हो तुम रोटी खाने से? फिर इस वचनों को लेने से, इस वचनों को पढ़ने से, इनके मनन करने से, इनके पीछे चलने से तुम्हारे काम कैसे पक जाते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आती। मैं रोता हूं मेरे परमेश्वर लेकर चल मुझे अपने साथ, मुझे काम नहीं चाहिए अब ज्यादा। यदि मैं काम भी करता हूं तो मैं बैठा बैठा परमेश्वर कहता हूं कहां है मेरे सहायक, महसूस नहीं हो रहा। सबसे गरीब शायद मैं था इस चर्च के अंदर, इस कलीसिया के अंदर। जब परमेश्वर मुझे यहाँ ला सकता है तो परमेश्वर कहता है सबसे ऊपर तुम्हें लेके जाऊंगा। किसको लेके जाऊंगा? परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जो भी वचन दिए हैं, परमेश्वर आपकी आत्मा में आत्मिक आँख खोले और उनका मनन करे। परमेश्वर से अलग नहीं होना है किसी कीमत पे भी, चाहे कोई भी रोड आए, कोई भी चट्टान आए, कोई भी पत्थर आए, मेरा प्रभु मेरा है। तो कहता तू मेरे साथ लिपट जाओ, चिपट जाओ, खड़ा रहे और अड़ा रहे और डटा रहे, और अपने सहायक के साथ भी बना रहे, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन भी कर। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो, आमीन। स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, आमीन। और वो परमेश्वर अद्भुत करने के लिए, हम सबके जीवनों में काम करने के लिए तत्पर है। उसकी शिक्षा अनूप है, हालेलुया, अद्भुत है, हालेलुया। हमको प्रभु की आज्ञा को मानना है और अपना जीवन सफल बना लेना है, हालेलुया। परंतु यदि तुम यहोवा की बात मानो और यहोवा की आज्ञाओं को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध था वैसे तुम्हारे विरुद्ध भी हो जाएगा। परमेश्वर का हाथ हमारे पे बना तो रहे, हमसे दूर ना हो, आमीन। और परमेश्वर की जरूरत सबको है, हर जाति हर कौम के लोगों को है। और एक बात सत्य है कि हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उस परमेश्वर के आगे झुकेगा, कहेगा यीशु ही प्रभु है। आप यदि यीशु के साथ हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं और एक दिन परमेश्वर आपको अपने पास ले जाएगा, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। जिसकी आज्ञा मानते हो, चाहे पाप की जिसका परिणाम मृत्यु है, और आज्ञाकारिता की जिसका अनंत जीवन है। हम अनंत जीवन की होड़ में लग जाएं, हम देखने में कैसे भी हों, और जब जाएं धरती छोड़कर तो स्वर्ग में जाएं परमेश्वर के पास, हालेलुया, आमीन। और जो तुम्हें क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन भी मिले उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य और सुरगदूतों के साथ धधकती हुई आग से सुरग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा और वो, हालेलुया, वो प्रभु के सामने उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर विनाश हो जाएंगे, दंड पाएंगे। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। सुनो, मैं आज तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो श्राप पड़ेगा। सब बात स्पष्ट करता है परमेश्वर, किसी को धोखे में नहीं करता, हालेलुया। इसलिए जहां तक हो सके हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अभी हम लोग एक गीत सुन लेंगे, अपनी भेंटों को परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का वचन खुदा बाप की मोहब्बत और पाकों की शक्ति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। सबको जय।